तो दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको कि Rezo.ai जो कंपनी है उसने जूनियर डेटा एनालिस्ट के लिए ओपनिंग कर रखी है। ठीक है, बेसिकली उसका लोकेशन नोएडा रहेगा, फुल टाइम जॉब रहेगी। ठीक है, उसमें एक्सपीरियंस क्या रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो फ्रेशर है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जिसको 2 साल तक का एक्सपीरियंस है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। कोड स्टेट एसक्यूएल, पावर बीआई एंड एक्सेल आपका एक्सपीरियंस अगर हो तो अच्छी बात है आपके लिए। इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी एंड एआई इंडस्ट्री रहने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि व्हाट विल वी कवर, ये वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले ये देख सकते हो कि सबसे पहले जॉब ओवरव्यू, कंपनी, लोकेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद है व्हाट विल यू डू, फिर उसके बाद है टेक्निकल स्किल क्या रहने वाली है, डेटा, उसके बाद है डेटा एनालिटिक्स वर्क क्या रहने वाला है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, व्हाट यू शुड नो। ठीक ठीक है, आपको क्या जानना जरूरी है। ठीक है, आपको क्या आना चाहिए, वो सभी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम जॉब ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि Rezo.ai कंपनी है, उसमें जूनियर डेटा एनालिस्ट की जॉब हायरिंग ओपन कर रखी है। लोकेशन है नोएडा उत्तर प्रदेश, जॉब टाइप है फुल टाइम जॉब रहेगा, टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री है। ठीक है, एक्सपीरियंस फ्रेशर से 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको तो इसमें एलिजिबल आप हो। ठीक है, उसके बाद है योर रोल एज अ जूनियर डेटा एनालिस्ट। ठीक है, तो उसमें आता है डेटाबेस एसक्यूएल आपको आना चाहिए, ऑपरेशनल एनालिसिस है, डेटा क्वालिटी है, डैशबोर्डिंग है, एड हॉक एनालिसिस है, कोलैबोरेशन है। ठीक है, वो सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए या आप उसको जानते होना चाहिए। फिर उसके बाद है व्हाट स्किल डू यू नीड, तो इसमें आपकी क्या स्किल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले एसक्यूएल, एसक्यूएल में आपको जॉइंट्स एंड एग्रीगेशन, कंडीशनल लॉजिक, सब क्वेरीज, विंडोज फंक्शंस, ये सभी एसक्यूएल में आता है जो आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद है पावर बीआई, रिपोर्ट बिल्डिंग, डेटा रिलेशनशिप एंड मॉडल, बेसिक डेक्स मेजर। ठीक है, वो सब पावर बीआई में आता है। फिर उसके बाद है एडवांस एक्सेल, एडवांस एक्सेल में आता है एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच, पाइवट टेबल, पावर क्वेरी, डेटा मैनिपुलेशन एंड फॉर्मेटिंग, ये सब भी एडवांस एक्सेल में आता है जो आपको इसमें आना चाहिए, जो आपकी स्किल इसमें रहेगी। फिर उसके बाद आता है इज दिस रोल फॉर यू, क्या ये जॉब रोल है वो आपके लिए सही है। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस है, फ्रेशर से 2 साल का एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट का है, बिजनेस इंटेलिजेंट और रिलेटेड एनालिटिक्स रोल में आपको होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेशर, फ्रेशर कैन ऑल्सो बी रिलेवेंट इफ दे हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटी। मीन्स जो फ्रेशर है उसको स्ट्रॉन्ग टेक्निकल प्रोजेक्ट्स और डेटा एनालिसिस में उसकी कैचअप और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आता है व्हाट शुड यू प्रोजेक्ट नाउ, तो एसक्यूएल क्वेरी, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस एंड डेटा डैशबोर्ड्स, बिजनेस इंसाइट्स, ये सभी उसमें आता है। फिर यहाँ पे है आइडल कैंडिडेट समवन हु कैन, तो इसमें वर्क विद डेटा, डेटा के साथ काम किया होना चाहिए, थिंक एनालिटिकली एनालिटिकली थिंकिंग होनी चाहिए, फाइंड पार्टनर्स एंड इंसाइट, बिल्ड रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाना आना चाहिए और डैशबोर्ड बनाना आना चाहिए, मेंटेन डेटा एक्यूरेसी। ठीक है, अंडरस्टैंड बिजनेस क्वेश्चन, वो सभी अंडरस्टैंड, ये जो सभी चीज़ें वो अंडरस्टैंड आपको होनी चाहिए, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है शुड यू कंसिडर दिस रोल, क्या आप इस रोल के लिए कंसिडर कर रहे हो या हो, वाई इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग क्यों है आपके लिए। तो सबसे पहले बिजनेस इंटेलिजेंस, एसक्यूएल डेटाबेस, पावर बीआई डैशबोर्ड, एडवांस एक्सेल, ऑपरेशन एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये सभी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये इंटरेस्टिंग है। क्विक चेक डू यू हैव, मीन्स ये चेक करो कि आप में सब है कि नहीं है, एसक्यूएल नॉलेज है आपके पास, पावर बीआई एक्सपीरियंस है आपके पास, एडवांस एक्सेल की स्किल है आपके पास, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल थिंकिंग आप रखते हो, और डेटा एंड बीआई प्रोजेक्ट्स इफ़ यू हैव प्रेशर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें कंसिडर करते हो या नहीं करते हो। फिर उसके बाद आता है रिज्यूम टिप्स, ये सबसे
ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये सब और ये जो स्लाइड्स है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि रिज्यूम टिप्स और रिज्यूम में कैसे बदलाव करना, क्या चेंज करना, वो आपको आना चाहिए जॉब रोल के हिसाब से। तो हम देखते हैं कि रिज्यूम टिप्स में आपको क्या करना है। हाउ टू मेक योर रिज्यूम स्टैंड आउट, तो इसमें हाईलाइट रिलेवेंट स्किल, जैसे कि इसमें है एसक्यूएल, पावर बीआई, एडवांस एक्सेल एंड पाइथन आर की, मेक श्योर दे आर इजीली विजिबल। तो ये सभी स्किल आप में है, तो आपको आप इसमें आपके रोज रिज्यूम में इसको हाईलाइट्स कर सकते हो। फिर उसके बाद है एट एनालिटिकल प्रोजेक्ट्स, आप आपने अगर कुछ प्रोजेक्ट्स किया है तो उसको भी हाईलाइट्स करो। थर्ड वन है सो मेजरेबल रूल्स। फिर उसके बाद आता है कीप योर रिज्यूम एटीएस फ्रेंडली, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऐड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, आपके रिज्यूम में टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड करो, इसको हाईलाइट्स करो, जैसे कि पावर बीआई, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, पावर क्वेरी एक्सेट्रा। और सिक्स है कीप इट शॉर्ट एंड रिलेवेंट, आपका जो रिज्यूम है वो लंबा नहीं करना है आपको, आपको शॉर्ट शॉर्ट रिज्यूम एंड अच्छा रिज्यूम बनाना है। जैसे कि फॉर फ्रेशर के लिए एम फॉर सिंगल पेज रिज्यूम, रिमूव एनी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड फोकस ऑन व्हाट मोस्ट इम्पैक्टफुल फॉर अ डेटा एनालिटिक्स। आपको लंबा 2-3 पेज का रिज्यूम नहीं बनाना है। अगर आप फ्रेशर है तो ओनली एक ही पेज का, और जिसमें इंफॉर्मेशनल इंफॉर्मेशन हो वही आप उसमें रखना है, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं रखना है। तो ये थी रिज्यूम टिप्स। फिर उसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई, इस जॉब रोल में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी जो रेजो.ai की ऑफिशियल करियर पेज की लिंक है वो मैंने नेक्स्ट विंडोज़ में मैंने ओपन कर रखी है। अगर ये लिंक आपको चाहिए तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो सभी इन्फॉर्मेशन है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब रोल समरी है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होगी, वो सभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड स्किल एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने समझा है वो सभी चीज़ें यहाँ पे है। आप अच्छी तरीके से ये सभी इन्फॉर्मेशन पढ़ना, इसको एक बार समझना, उसके बाद ही इसमें अप्लाई करना। तो यहाँ पे हम दोस्त अप्लाई करके देखते हैं। देखो यहाँ पे यस आई एम इंटरेस्टेड, तो ये किया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो रिज्यूम है यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन ईमेल है, आपका नेम है, मोबाइल नंबर है, फर्स्ट नेम है, जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करना है। एजुकेशनल डिटेल यहाँ पे है, उन लोगों ने मांगी हुई है। एक्सपीरियंस आपका जो अगर हो तो यहाँ पे ऐड करना है। फिर जो सोशल मीडिया की लिंक्स हो तो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। फ़ोटो एंड रिज्यूम यहाँ पे अटैच करना है आपको। फिर उसके बाद कैप्चा फिल करके यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। बट उससे पहले एक बात, अगर ये सभी में इन्फॉर्मेशन आप अगर एक बार आप फिल कर लेते हो तो उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है आप अच्छे से एक बार इसका रिव्यू करना, ताकि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन इसमें ना नहीं जानी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ही इसमें आप सबमिट करना। तो ये थी दोस्तों रेजो.ai में जो जूनियर डेटा एनालिस्ट की जो जॉब रोल है, इसमें अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी, इसमें रिक्वायर्ड स्किल क्या रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने सभी डिटेल्स आपको इन वीडियो में बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, और मुझे मैसेज कर सकते हो आप। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड आपके दोस्तों के साथ इसको ग्रुप में और आपके फ्रेंड सर्कल में इसको भेजना, ताकि जिसको डेटा साइंस की ज़रूरत है, जो जो लोग डेटा साइंस में जॉब ढूंढ रहे हैं उसको जॉब मिल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।